गाइस, हम संतोषी। वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना 31 और 32वां वीक, जो मेरा लास्ट वीक गुजरा है। और ये जो वीक था, ये मेरे लिए थोड़ा सा स्पेशल वीक था, क्योंकि ये वीक ना मेरा 8वें मंथ का लास्ट वीक था। तो मैंने जो नोटिस किया ना, वो थोड़ा सा स्पेशल है। ये जान के आपको भी खुशी होगी, पर जो फीमेल है ना उस टाइम प्रेग्नेंट है, वो जरूर रिलेट करेगी, या मेरे टाइम पे पहुंचने वाली है, तो उनको भी अच्छा लगेगा जान के। तो स्पेशली मैं उन्हीं के लिए ये वीडियोस बना रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस किया ना, ये मेरे को किसी ने भी नहीं बताया था। और सबसे पहली बात तो औरतें ऐसी चीज़ों को बात भी नहीं करती है, और मेरे को तो बताया भी नहीं कि उन्हें कैसा महसूस होता है। तो ये जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये जान के आपको सीरियसली बहुत खुशी होने वाली है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शेयर करती हूँ अपने बारे में, कि मेरे साथ ये जो वीक गुजरे हैं, ये 2 वीक मैं साथ में इसलिए ले रही हूँ क्योंकि दोनों सिमिलर ही थे, ऑलमोस्ट काफ़ी सिमिलर थे। क्योंकि मेरा फर्स्ट वीक निकला और सेकंड वीक में कब पहुंचा मुझे सीरियसली पता नहीं चला। तो मुझे लगता है ये बाकी के जो 14 दिन थे, जो 7-7 दिन के होते हैं, ये बहुत सिमिलर थे। तो मैं आपको ये दोनों वीक एक ही साथ ज्वाइन कर रही हूँ। तो मैंने जो अनुभव किया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो पहली चीज़ जो मेरी बॉडी में बदली है, वो है मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया है। पहले जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी ना, उससे 2 इंच और बढ़ गया है। और वेट भी ज़्यादा बढ़ा है, तो चलने में बहुत प्रॉब्लम आती है। वो ऐसे 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 जो चलते हैं ना, वैसे चाल चलन हो गया है मेरे। तो मेरे चलने का स्टाइल वैसा हो गया है। पेट बहुत हैवी हो गया है, तो मेरे कोलों में बहुत ज़्यादा पेन होने लग गया है। मतलब मैंने नोटिस किया है कि मेरा ना 31वां वीक जैसे स्टार्ट हुआ था, तो मेरे ना बैक में पेन शुरू हो गया था। मैंने आपको स्टार्टिंग से ही कहा था कि मेरे बैक में पेन नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने इस वीक ज़्यादा नोटिस किया कि मेरे बैक में पेन हो रहा है। बैक मतलब कमर का वो हिस्सा जो निचले कूलों को कहा जाता है, पीठ का नहीं। पीठ में पेन जो होता था, वो तो हम एक्सरसाइज वगैरह करके ठीक कर लेते थे, पर मेरे ना कूलों में दर्द हो रहा है, मतलब कमर के निचले हिस्से में। तो मतलब ज़्यादा नहीं, एक्सट्रीम लेवल पे नहीं था। जो ये 2 वीक गए, मतलब इसी वीक से ना मतलब स्टार्टअप होना शुरू हुआ है। क्योंकि लास्ट वीक में मैंने नोटिस किया था कि जो मेरा पेट है वो थोड़ा कम था, अब थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब ऊपर की साइड ज़्यादा बढ़ गया है। तो फ्रेंड्स, ये जो यहाँ का जो हिस्सा है ना, ये देखो, ये बढ़ गया है। तो यहाँ के बढ़ने की वजह से, क्योंकि बेबी यहाँ है, ये छाती है, तो ये यहाँ आ गई है। यहाँ आने की वजह से ना मेरे को काफ़ी दिक्कत होती है पेट में। तो मेरे इसकी वजह से ना जोड़ ऐसा लगता है। और यहाँ पे ये जो मेरा हिस्सा है पेट का, ये देख सकते हो आप, तो ये बढ़ गया है। इसकी वजह से कमर ऐसे रहती है, कुछ भी काम करो बैक बिल्कुल ऐसा होता है झुका हुआ। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे इस वजह से ना बैक में पेन शुरू हो गया है। ये यहाँ पे शुरू हो गया, क्योंकि पूरी प्रेगनेंसी में अब तक मेरा पेट में, मतलब बैक में, यहाँ नीचे की साइड मेरे को एक बार भी पेन हुआ। अब धीरे धीरे ना ये पेन शुरू हुआ है। इसकी ना ये शेप देखो आप, बिल्कुल गोल मटोल हो गई है। ये बिल्कुल ऐसे, ये बिल्कुल गोल हो गई है यहाँ से। तो इसके बढ़ने की वजह से ना काफ़ी पेट हैवी रहता है। तो ये फील होना शुरू हुआ था मेरा 31वें वीक में, मतलब दूसरे तीसरे दिन ना मुझे महसूस ज़्यादा होने लग गया था। तो यहाँ से ये कुछ ज़्यादा ही हैवी हो गया है। और जो बैक है वो हमेशा पीछे की तरफ रहता है। मतलब मैं जब भी ऐसे ऐसे चलती हूँ, ये है मेरी पोजीशन चलने की। तो मैं कभी भी ना डायरेक्टली नहीं चल पाती, क्योंकि मुझे एक पैर ऐसे उठा के और ऐसे चलना पड़ता है। और ये जो चलने का मेरा स्टाइल है ना, ये ऐसे वाला, बेबी ऐसे और ऐसे, या ऐसे या ऐसे, डायरेक्ट नहीं चला जाता। मतलब मैं डायरेक्ट पैर ऐसे नहीं बढ़ा पाती, ये ऐसे ही होता है। तो ऐसे चलने की वजह से ना मेरे को, मतलब मैंने नोटिस किया मेरे 31वें वीक से मेरी जो चलने का स्टाइल है वो थोड़ा चेंज हुआ है। बेबी का जो मेरा बेबी बम्प है, ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया है, और बैक पीछे को झुक गया है, चलने का स्टाइल बदल गया है। और ये इसकी जो शेप आती है ना, ये बिल्कुल सीधी ऐसे हो गई है नीचे की तरफ। मतलब जो हमारा ऐसे हिस्सा होता है, ये जांग का हिस्सा है, ये दूसरी जांग का हिस्सा है, तो ये पूरा ऐसे हो गया, ऐसे। सीरियसली बहुत ज़्यादा दिक्कतें शुरू हो गई है मेरे को। 31वें वीक से मैंने नोटिस किया ज़्यादा हो रही है, मतलब कुछ ज़्यादा ही धीरे धीरे बढ़ने लग गई है। अब तो जो ये वीक मेरा, तो जहाँ भी 33 वीक चल रहा है ये वाला, ये पूरा गुजरेगा तब मैं इस पर वीडियो बनाऊंगी। लेकिन जो मेरे दोनों ये वीक गए ना पिछले वाले, इसमें मुझे झुकने में प्रॉब्लम हो गई। पहले मैं आराम से झुक जाती थी, लेकिन इस टाइम नहीं झुक सकती। पेट मेरा बिल्कुल टाइट है, बिल्कुल टाइट है, फुटबॉल हो गया है। यहाँ तक कि जो अंदर की अतरियाँ है ना, वो भी मुझे ऐसा लगा गैस की तरफ फूल गई है। मतलब मैं पेट अंदर को ऐसे भी नहीं कर सकती। ये देखो, ऐसे करने की कोशिश करो ना, नहीं होता। ऐसे करो तो भी नहीं होता। पूरे दिन बिल्कुल ऐसे सावधान पोजीशन में खड़ी रहनी पड़ती है, यूं यूं। एक तो ये जब मैंने ये मैक्सी पहन रखी है, तो इसलिए आपको अजीब लग रहा होगा,
पर ये ऐसे ही रहता है, पूरे दिन सावधान पोजीशन में रहो, आप झुक नहीं सकते, उठ नहीं सकते, आपको पूरे दिन ऐसे ही रहना पड़ता है, क्योंकि बेबी कैरी करने की वजह से बैक में जोर लगता है। जो औरतें कहती है ना उनके कूल्हों में दर्द होता है, वो किस लिए होता था अब मुझे पता चल गया, क्योंकि मेरे को स्टार्टिंग में प्रॉब्लम नहीं हुई। स्टार्टिंग में मैं ऐसे रहती थी आराम से, कमर सीधी करके बिल्कुल ऐसे रहती थी, लेकिन थोड़ा पैर फैला के रहती थी। लेकिन अब जो धीरे धीरे मेरा महीना पूरा शुरू हुआ है, तो इसमें मेरे को पैर पीछे रखने पड़ते हैं, मतलब मैं कोशिश नहीं करती हूँ, ऑटोमेटिक जो मेरा बॉडी का पोस्चर है, पहले ऐसा होता था बिल्कुल सीधा यू नॉर्मल, अब ऐसे होने लग गया। ऐसे होने की वजह से मेरे चलने का स्टाइल भी ऐसे हो गया है, बिल्कुल ऐसे चलती हूँ मैं यूँ करके बैक में। कभी कभी थकान लगती है ना, तो पीछे कमर में हाथ ऐसे रहता है मेरा, यूँ हाथ रहता है, ये ऐसे करके कभी कभी आराम यूँ करती हूँ मैं, यूँ पकड़ लेती हूँ पेट। लेकिन जो भी पोजीशन बोलो सीरियसली पीछे को ही रहता है हाथ। और ये बॉडी पोजीशन की वजह से ना सीरियसली बताऊँ, मेरे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खिंचाव होता है। और सबसे पहले नीचे का ये जो बिल्कुल पेट के नीचे का हिस्सा है, इस पर बहुत जोर लगता है, मैं झुक नहीं सकती, कर नहीं सकती, मेरा पेट बहुत खिंच रहा है इस टाइम। और ये खिंचाव पता नहीं क्यों है, मेरे को नहीं पता, लेकिन ये खिंच रहा है, बहुत ज़्यादा खिंच रहा है। मे भी शायद सबके साथ यही होता है। जब से यहाँ पे स्ट्रेच मार्क्स आए, मुझे दिखाई तो देते नहीं, नीचे की तरफ दिखाई नहीं देते, पर स्ट्रेच मार्क्स आ गए जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था। यहाँ से पेट मेरा काफी खिंच चुका है, पीछे की कोई शेप नहीं है, ऊपर से लेकर नीचे तक मैं बिल्कुल एक जैसी हो गई, आगे से पीछे से मैं बिल्कुल एक जैसी हो गई हूँ। यहाँ से यहाँ तक पूरी की पूरी मैं पेंगुइन होता है ना, वह वो हो गई हूँ बिल्कुल बिल्कुल। ये मैक्सी ली है मैंने, इसका रिव्यू वीडियो में डालूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी। ये मैक्सी ली मैंने ऑनलाइन मंगाई है, अमेजोन से ली है, बहुत अच्छी पड़ी है, तो इसका मैं फुल रिव्यूज डालूंगी मैंने कैसे ली और मुझे कितने की पड़ी, पूरा का पूरा फुल डिटेल दूंगी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। फिलहाल ये मैंने पहन रखी है, ये बहुत कंफर्टेबल है, ये मुझे पहले मंगा लेनी चाहिए थी पर मैंने नहीं मंगाई। और दूसरी बात बताऊं ड्रेस के बारे में, बहुत टू मच हैवी है, बहुत ज्यादा हैवी है, हद से ज्यादा हैवी है, बहुत ज्यादा हैवी है। अब जो ये ब्रेस्ट है ना, इनका साइज भी बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो नॉर्मल साइज था इससे पहले 34 था, शादी के बाद थोड़ा थोड़ा वेट बढ़ा तो 36 हुआ। ऑलमोस्ट देखा जाए तो जितना मुझे याद है लास्ट टाइम प्रेगनेंसी से पहले मेरा 38 था, सीरियसली 38 था, मतलब पहुंच गया था, मैं थोड़ी हेल्दी हो गई थी ना तो 38 तक पहुंच गया था। और उसके बाद 38 और आज के डेट में करंटली बताऊं तो 44 से ऊपर है। मैंने लास्ट टाइम जब चेक किया था तो 44 था, आज के डेट में थोड़ा 44 से ऊपर होगा, मुझे याद नहीं, मैंने 2 हफ्ते पहले चेक किया था, अभी की डेट में तो 44 से ऊपर ही होगा, तो 44 है। मैं आपको सीरियसली बताऊं, मुझे कोई ब्लाउज फिट नहीं आ रहा, मेरे को कोई सूट फिट नहीं आ रहा। मैंने जितना सोच रखा था ना कि हाँ मेरा वजन इतना बढ़ेगा या मेरी बॉडी में इतना चेंज आएगा, सीरियसली बताओ उससे बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है। तो ये जो बॉडी के सिम्टम्स है जो मेरे लास्ट 2 वीक से स्टार्टअप हुए ना, से बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मतलब मैं बताती हूँ कि 30 तक सब कुछ नॉर्मल था, मतलब जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो बिल्कुल नॉर्मल था। 31 के बाद से मतलब 31 और 32 वीक से रफ्तार पकड़ ली। करंटली मैं ये आपको पिछला वीक का बता रही हूँ, मैं इस टाइम 33 वीक्स में हूँ और मैं आपको पिछला जो मेरा 2 वीक है वो बता रही हूँ, क्योंकि 31 जैसे स्टार्ट हुआ मैंने देखा एक रफ्तार पकड़ लिया बॉडी में, और इतनी रफ्तार के साथ चीज़ें चेंज हो रही है ना कि मेरे को कैलकुलेट भी नहीं कर पा रही। मतलब मैं नोटिस सुबह कुछ और लगता है, शाम को कुछ और लगता है, इतनी रफ्तार के साथ चीज़ें घंटों के हिसाब से बदल रही है ना कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। दूसरी चीज़ आपके साथ बताती हूँ कि मैं एक्सरसाइज नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरा पेट टू मच हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है, तो मैं हल्की एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें वो लड़की डंबल उठा रही है, मैं भी उठा सकती हूँ, मैं बताऊँ मैं उठा सकती हूँ, लेकिन उतना हैवी नहीं कर सकती जितना वो कर रही है। मैं कोशिश कर रही थी, मैंने बाल्टी उठाई थी, नीचे रखी थी, 15 किलो की बाल्टी है, तो मैंने पानी भर के उठाई और नीचे रखी, 2-3 बार 10 बार किया था, तो मेरे पेट पे कोई असर नहीं पड़ा। पर मुझे ऐसा लगा कि मेरे को रिस्क नहीं लेना चाहिए, बेबी के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरी बॉडी उठा रही थी, पोजीशन भी मैंने ठीक थी और बच्चे के साथ मैंने उठा लिया। लेकिन उसके बाद मतलब बाल्टी रखने के बाद
ऑलमोस्ट 1 या 1.5 घंटे बाद मुझे लगा मेरे पेट पर ज़्यादा प्रभाव पड़ा है उसका, बहुत ज़्यादा मुझे खिंचाव महसूस हुआ था, भारीपन महसूस हुआ था। शायद वो मसल्स ना ऐसे हो रहे थे तो उसकी वजह से मुझे लगा, तो मुझे ऐसा लगा मेरा शरीर ज़्यादा बढ़ गया है, पेट में ज़्यादा बढ़ गया है और वज़न भी बहुत ज़्यादा है, जो ऑलमोस्ट ऑल लड़कियों का नहीं होता। तो मैंने कुछ ज़्यादा ही वज़न गेन कर लिया है। अभी तक तो जितना मैंने अपना हेल्दी बेबी करने के हिसाब से सोच रखा उस हिसाब से तो सब कुछ ठीक है। तो मुझे लगा मुझे नहीं करना चाहिए, तो फ्रेंड्स मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं की, मैं खुद सेल्फ प्रैक्टिस कर रही थी तो मैंने रिकॉर्ड नहीं की, वरना मैं आपके साथ शेयर करती कि मैंने कैसे उठाया। हाँ, एक बार करके ज़रूर दिखाऊंगी कि हाँ मैंने ट्राई किया था आपके साथ, पर मैंने उस दिन रिकॉर्ड नहीं किया, मैं सिर्फ ऐसे नॉर्मली ट्राई कर रही थी। तो ये था मेरा बॉडी का जो चेंज है। इसके साथ मैं आपको और चीज़ बताऊँ, ब्रीदिंग, मुझे ब्रीथ करने में प्रॉब्लम होती है और हैवी होती है। रात को सोने में जो मेरा स्लीप पोजीशन है वो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से चेंज हो चुका है। पहले मैं राइट साइड सोती थी, अब मैं लेफ़्ट साइड सोती हूँ। और कभी कभी सुबह जब मैं अपने आप को देखती हूँ तो मैं बिल्कुल फ्लैट सोई रहती हूँ। और ये मेरा 31 से शुरू हुआ है और 32 में कुछ ज़्यादा ही हो गया था। 31 वीक्स में ये थोड़ा थोड़ा था, मतलब कभी कभी आधे 1 घंटे के लिए मैं बिल्कुल फ्लैट हो जाती थी, पर 32 वीक्स में ये और बहुत ज़्यादा। मैं जब भी सुबह अपने आप को देखती हूँ, जब मेरी नींद टूटती है, मैं खुद को देखती हूँ तो मैं बिल्कुल सीधी सोई रहती हूँ, बिल्कुल सीधी। और पता है डॉक्टर ने मना कर रखा सीधा सोने के लिए, क्योंकि बच्चों को ना प्रभाव पड़ता है, लेकिन मैं बिल्कुल सीधी सो जाती हूँ, बिल्कुल मेरे पैर हाथ बिल्कुल सीधे होते हैं। तो पेट पे काफ़ी जोर पड़ता है, पीछे नहीं, पीछे ऐसे बिल्कुल बैक सीट पे नहीं रख सकती मैं, बिल्कुल ऐसे स्टैंड, बिल्कुल कमर सीधी करके बैठती हूँ। इस टाइम मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बैठी हुई पोजीशन कैसी है, जो मैं वीडियो रिकॉर्ड करते हुए बना रही हूँ। तो ये मेरी नॉर्मल पोजीशन है, मैं कहीं पे भी बैठती हूँ ना, किसी के भी घर जाती हूँ या नॉर्मली कहीं से भी अगर मुझे बैठना होता है तो यही मेरी सेम पोजीशन होती है जो मैं आपको बता रही हूँ। तो ये है मेरी सेम पोजीशन, कहीं पे भी मैं ऐसे बैठती हूँ, टांगे मेरी ऐसे फैली हुई होती है, कमर मेरी बिल्कुल सीधी होती है, बिल्कुल सीधी। लोग कहते हैं लेन पोजीशन में होना चाहिए, पर मैं लेन नहीं लेट सकती, तो मैं ऐसे ही बैठती हूँ। तो ये है मेरी सिटिंग पोजीशन। खड़े होते वक्त मेरे को चलना होता है तो मैं ऐसे चलती हूँ, बैठते वक्त मुझे बैठना होता है तो मैं नॉर्मली टांगे फैला के ऐसे बैठती हूँ। कमर सीधी होती है, चेस्ट यहाँ से थोड़ा सा बैक की तरफ होता है, पर ज़्यादा देर के लिए नहीं, कभी कभी हाथ ऐसे रख लेती हूँ, पर मैं बिल्कुल भी लेन पोजीशन ऐसे नहीं बैठ सकती। जैसे नॉर्मली कुर्सियाँ होती है पीछे की साइड, मैं वैसे नहीं बैठ पाती, तो मेरा यही बैठने का पोजीशन होता है। खड़ी ऐसे हो जाओ और ऐसे बैठ जाओ, ऐसे हो जाओ ऐसे बैठ जाओ। ये मैं कुछ ज़्यादा कर सकती हूँ, पर ये मेरे साथ ऐसे ही होता है। और तीसरी चीज़ ये है कि नहाते धोते वक्त झुका तो जाता नहीं है, नॉर्मल सी बात है, बाल बुल धोने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो एक स्टूल ले लो इतना बड़ा और बैठ के नहाओ। और पहले बात तो कोई नहला दे तो ज़्यादा सही है, पर नहाया भी नहीं जा रहा मुझसे, मुझसे तो नहीं नहाया जा रहा भाई, किसी कोई और लड़कियां नहाती होगी, मेकअप करती होगी, सजती संवरती होगी, उनका मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे तो बिल्कुल नहीं कर पा रही हूँ, मेरे को तो बहुत दिक्कत हो रही है। अब सोच रही हूँ कि किसी को हायर कर लूँ, पर आप बाथरूम की चीज़ें तो नहीं शेयर कर सकते ना, इसलिए मुझे बहुत डिफ़िकल्टीज हो रही है। पर मैं नहाती हूँ, मैं बहुत साफ़ सफाई रखती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं रखती, पर रखती हूँ। और रही बात प्राइवेट पार्ट की, तो फ्रेंड्स मैं सिर्फ वाटर यूज़ कर रही हूँ। कभी कभी नहाते हुए पोजीशन चेंज करके, एक अप एंड डाउन करके, कोशिश करके वी वॉश यूज़ करते हो, पर सीरियसली बताओ सेल्फ नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। मेरा जिस तरीके से वजन बढ़ा है ना, मुझसे नहीं हो रहा। मैं ऑनेस्ट बताऊँ, मैं नहीं कर पा रही हूँ। अपनी पर्सनल केयर जो होती है, जो नॉर्मली रूटीन केयर होती है, मुझसे नहीं हो रही। मैं कोशिश करती हूँ और कभी कभी तो मुझे रोना आ जाता है कि यार मैं सेल्फ नहीं कर पा रही हूँ, दूसरों को क्या बोलना। और ये सबसे ज़्यादा शुरू हुआ है मेरा 32 वीक से। तो मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि 8 महीने में, मतलब जो मेरा लास्ट वीक पूरा महीना गया है, मुझे एक बार भी नहीं लगा कि मुझे किसी की ज़रूरत है, लेकिन मुझे इस वीक से मुझे लग रहा है मुझे किसी ना किसी की ज़रूरत है। पेट बहुत हैवी हो गया, मुझे नहीं पता मेरा बच्चा इस टाइम कितने किलो का होगा, पर मेरा पेट इतना हैवी है तो ऐसा लगता है जैसे 10 किलो का माल मैं लेके घूम रही हूँ। पेट पे बहुत डिफ़िकल्टीज हो रही है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, सोने में, उठने में, सांस लेने में मुझे बहुत दिक्कत आ रही है। फिर भी मैं अकेली हूँ इस टाइम, मेरे आसपास कोई भी नहीं है, घर में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ फिलहाल। जांघों पे फैट चढ़ा है, बैक पे फैट चढ़ा हुआ है, तो इसकी वजह से टांगों में ना एक अजीब सा खिंचाव शुरू होता है।
और बैक तक जाता है, बैक से कमर तक जाता है, कमर से कूल्हों तक जाता है, कूल्हों से पेट में जाता है, पेट से नीचे वर्जाइनल तक हिस्से तक जाता है, और वहाँ की जो हड्डी है वहाँ पे भी दर्द होता है। और सबसे खास बात मैं आपको बताती हूँ, लेबर पेन नहीं कह सकते आप इसको कि लेबर पेन है ये, पर मैंने जितना नोटिस किया है कि जैसे हमें पीरियड्स में हल्का हल्का क्रैम्प्स वाला जो पेन होता है, क्रैम्प्स मतलब एक अजीब सा ऐसे मरोड़ वाला पेन होता है, वैसा नहीं है, पर हल्का हल्का ना हमें पीरियड में पेन होता है नीचे की तरफ, मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है। और ये लास्ट वीक से मुझे थोड़ा ज़्यादा महसूस हो रहा है, मतलब मैंने नोटिस किया कि मेरे ना नीचे वर्जाइनल हिस्से में थोड़ा सा पेन शुरू हो गया है हल्का हल्का। अब मुझे ऑनेस्ट बताओ, मुझे नहीं पता ये लेबर पेन की तैयारी हो रही है मेरी बॉडी में या किस चीज़ की हो रही है, मुझे नहीं पता, पर ये चीज़ पहले नहीं हो रही थी, मतलब मैंने अब तक नहीं नोटिस की थी, अभी ज़्यादा हो रही है, तो थोड़ी ज़्यादा हो गई है। तो ये लेबर पेन अब मैं देखती हूँ नेक्स्ट वीक, जो ये वीक मेरा चल रहा है और जो अगला वीक आएगा, इसमें कितना लेवल होता है, तो मैं आपको ये थोड़ा खुल के बताऊंगी, क्योंकि ये शुरू हुआ है 31 वीक से। उस टाइम तो मैंने नोटिस ही नहीं किया, पर 32 वीक्स में मैंने थोड़ा ज़्यादा नोटिस किया, तो ये ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा। नीचे का जो होता है वर्जाइनल जो हिस्सा होता है, मैंने नोटिस किया उसका जो स्पेस है ना, वो मुझे ऐसा लग रहा है, पर्सनली ऐसा लग रहा है कि वो ना स्ट्रेच हो रहा है, मतलब जो ऐसा हिस्सा होता है वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है, मेरे को मतलब महसूस हो रहा है। कहाँ तक ये बात सच है या नहीं है, और लड़कियों के साथ होती है नहीं होती मुझे नहीं मालूम, मेरे साथ हो रही है, जो मैंने नोटिस कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है जो वर्जाइनल हिस्सा है ना वो थोड़ा सा स्ट्रेच हो रहा है। तो शायद ये मुझे लग रहा है ये लेबर पेन जो होता है लड़कियों को, जो लेबर की शुरुआत होती है, ये शायद ऐसे ही होती होगी। और क्योंकि मेरा ना ये वीक ख़त्म होते हैं, मेरा 8th मंथ ख़त्म होने वाला है, मेरा लास्ट 8th मंथ चल रहा है, ये 2 वीक्स लास्ट बचे हैं, और अभी से मेरा 9th शुरू हो गया है, तो 9th मंथ मेरा शुरू हो गया है, मतलब 9th मंथ का पहला दूसरा दिन मेरा शुरू हो चुका है, और कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गई है, पर शायद मेरा शुरू हो गया है। 8th मंथ मेरा कंप्लीट हो गया, 32 वीक्स का मैं आपको बता रही हूँ, मेरा 9th मंथ शुरू हो गया है। तो जो ये चीज़ें शायद इसी वजह से होते हैं, क्योंकि महीना लगता है चीज़ें तैयारी करने में, मुझे लगता है मेरे शरीर ने तैयारी करनी शुरू कर दी है, पेट में खिंचाव बढ़ गया है, लेबर पेन जैसा फील, मतलब मुझे नहीं पता वो लेबर पेन है, पर पेन शुरू हो गया है। नीचे मुझे बताती हूँ आपको, वर्जाइनल हिस्से में पेन होता है, वहाँ की हड्डियों में मुझे कभी कभी क्रैम्प जैसा पेन होता है, और ये खासकर जब फील होता है जब मैं खड़ी होती हूँ, चलती हूँ, बैठती हूँ, ऐसे जो फोर्सली जो मूवमेंट होता है जिसमें आप उस हिस्से पे थोड़ा सा जोर पड़ता है, जैसे बैठते हुए, उड़ते हुए ताकत लगाते हो, चलते हुए लगाते हो, तो मुझे महसूस होता है। रोज डेली नहीं होता, मतलब हर वक्त नहीं हो रहा है कि हो रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि जिस तरीके से मेरे कमर में दर्द हो रहा है ना, ऐसा कमर दर्द से पीरियड में ही होता है, तो मुझे लगता है कि हाँ ये है। जो सबसे स्पेशल था ये मोमेंट, ये वाला वो है। और अब मैं आपके साथ बात करती हूँ अपने बच्चे के बारे में। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छी बात ये है इस पूरे वीडियो का कि जो मेरा बेबी है, इस टाइम इसने केक करी, बहुत जोर की करी है, इसलिए मेरा फेशियल एक्सप्रेशन ऐसा था। तो ये 31 वीक से ना कुछ ज़्यादा ही कर रहा है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट हो रही है, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, सोते उठते कुछ ज़्यादा ही हो रही है। और अब तो आपको पता है वो स्किन दिखती है ना ऐसे वाली, जो वो आपने वीडियोस में देखा होगा बहुत सी औरतों का, जो बच्चा पेट में करता है तो ऊपर महसूस होता है, विजिबल होता है, उतना डार्क तो नहीं है, पर मैं अपने पेट को ना ऐसे हिलते हुए देख सकती हूँ। अगर आपने देखा होगा, आप बलून को ऐसे करो तो वो बलून हिलता है, सेम 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 फील होता है। और ये खास का फील होता है जब मैं थोड़ा सा आराम और रिलैक्स पोजीशन में होती हूँ, तो ये ना ऐसा दिखाई देता है, और मेरे को ऐसा लगता है यार रिकॉर्ड करना चाहिए था, पर वो मिस हो जाता है। पर मैंने सोचा जब वो ज़्यादा विजिबल दिखेगा ना, तब मैं उसके साथ आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी, बिल्कुल लाइव दिखाऊंगी कि हाँ ये कैसा दिख रहा है। लेकिन मेरे को पता बहुत अलग लगता है, मैं बताती हूँ। ये पेट है ना, ये हिस्सा यहाँ फील होता है, ये ऊपर की तरफ, मतलब ये जो हिस्सा है इस साइड फील होता है, ये मेरी नाभि है, देखो ये नाभि का हिस्सा है, ये मेरा पेट है, और मुझे यहाँ फील होता है, ये दोनों साइड। पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मुझे यहाँ फील होता है, अब मुझे यहाँ फील नहीं होता, अब मुझे यहाँ फील होता है। यहाँ फील होने के बाद ना ये बेबी अभी भी घूम रहा है, पता नहीं आपको इसमें दिखेगा कि नहीं दिखेगा, पर ये घूम रहा है, हाँ ये ना घूम रहा है, यहाँ से यहाँ से यहाँ ना, ये ना ऐसे ऐसे लेयर की तरह घूमता है, ये ऐसे की तरह घूमता है। खाली रहते हुए इसलिए कुछ ज़्यादा ही नोटिस करती हो, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ,
और ये ऐसे ऐसे घूमता रहता है। मैं कुछ भी कर सकती हूँ अपनी टांगों के साथ, लेफ्ट उठा सकती हूँ, राइट उठा सकती हूँ, मैं सब कर सकती हूँ, पर मैं इस हिस्से में अपना जोर नहीं लगा सकती बेबी। और आपको पता है जब मैं बच्चे के साथ ऐसे ऐसे करती हूँ ना, ऐसे 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 जितना अपने पेट के साथ यूं 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 करती हूँ, ये घूमना शुरू कर देता है। हाँ, ये घूमना शुरू कर देता है और इसके घूमने की ये चीज़ बहुत प्यारी है। और अगर आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ हैं तो आप ये चीज़ देख सकते हैं। मेरे हस्बैंड मेरे पास है नहीं इस टाइम, वरना मैं उनके साथ ये शेयर करती हूँ और उनका एक्सप्रेशन भी दिखाती है कि वो उनको कैसा महसूस हो रहा है। मेरे को ना बहुत अच्छा महसूस होता है, बहुत ज़्यादा। मतलब मैं ना हमेशा सोचती थी कि यार जब प्रेग्नेंट होती है औरतें, उनको कैसा लगता होगा जब किसी को देखती थी, तो खुद के साथ देखो ना तो बहुत अच्छा लगता है। और सच बताओ, जब आपको नींद आ रही हो ना तब बच्चा ऐसा करता हो तो बहुत खुंदक आती है, पर मेरे साथ तो होता है। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी खुशी और मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने 31 वीक्स और 32 वीक्स में हद से ज़्यादा नोटिस करी है, और ये मैंने बहुत डिटेल में नोटिस करी है, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आई होप आपको ये वीडियो मेरा पसंद आया हो, और ये सिम्टम्स कैसे लगे, अगर आपके साथ भी हो रहे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और मेरा मूड बहुत अच्छा रहता है इन 2 वीक्स में। जब से 2 वीक स्टार्ट हुआ है मेरा मूड बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है, बहुत खुशी होती है, मेरी तबीयत भी बहुत सही है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मतलब थोड़ा एनर्जेटिक लगती हूँ मैं, थकान अपनी जगह है पर थोड़ा सा शरीर एनर्जेटिक लगता है। स्लीपिंग बहुत ज़्यादा आती है, मतलब स्लीपिंग में नींद बहुत ज़्यादा आती है, पर दिमाग फ्रेश रहता है, खुशी अलग लेवल की होती है। मतलब अपना अजीब से हैप्पीनेस है, कुछ नहीं समझ में आ रहा क्या है, लाइफ में कुछ भी ढंग का नहीं चल रहा है, और कुछ भी बस सब अच्छा लग रहा है, सब बस अच्छा लग रहा है। मैं नहीं बता सकती क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, किसी की बातें, किसी का वो अलाना फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें हो रही है मेरे साथ इस टाइम, लेकिन फिर भी अच्छी लग रही है। तो और ये चीज़ें शुरू हुई है 31 वीक से, मतलब 2 हफ्तों से मैं बेवजह खुश हूँ। रोना नहीं आ रहा है, जैसे आपको प्रेगनेंसी में रोना आता है, मुझे नहीं आ रहा है, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो मूड बहुत अच्छा है, मैं खुश हूँ, और मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है क्या नहीं होगा, पर अभी फ़िलहाल मैं बहुत खुश हूँ। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और ये जो वीक गया है ये मैं बताऊँगी कि ये जो चीज़ें सिम्टम्स शुरू हुई है इसमें क्या चेंज आया है क्या नहीं आएगा, क्योंकि ये जो 31 वीक्स हुआ है ये बहुत डिफरेंट था मेरे लास्ट वीक से, जो भी अब तक गुजरे हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपका कैसा गुजर रहा है, और मेरी इन बातों में से आपको कौन सी बातें आपके साथ हो रही है या नहीं हो रही है, और आपको ये वीडियो कैसा लगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।